Hello guys, I am Bittu. I am your Bittu sir and आप देख रहे हैं भारतीय भवन। और इस भारतीय भवन में आज फिर मैं क्लास 9th का बायो लेकर के आ चुका हूँ, जो कि बायोलॉजी होता है। इसका फर्स्ट चैप्टर कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई लेकर के आ रहा हूँ। और इस कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई में मैं कुछ पढ़ा चुका हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हो, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, ये सब जो है मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं देखे हुए हैं तो फिर आपको जो है इस यहाँ पे जो है एक आई बटन मिलेगा, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। उस पे क्लिक करके, या फिर आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको इस क्लास में जो बात करूँगा वो यहाँ से, ओके, क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका हूँ, टोटल ऑल टू ऑल बताए हुआ हूँ। तो अगर आप नहीं देखे हुए तो पहले भी बोले थे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो आज मैं इसी को बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेता हूँ इसमें क्या है। तो देख लीजिए, कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। मतलब कि कहा जाता है कि जो भी कोशिका होता है उसका जो भी आकृति होती है या आकार होगा, साइज बड़ा होगा छोटा होगा, तो उसके कार्य के अनुरूप होता है। उसके कार्य पे निर्भर करता है कोशिका का कैसा कार्य होता है, उसके हिसाब से उसका आकार या आकृति होता है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है। मतलब ये बोला जाता है कि कुछ कोशिकाएं ऐसे भी होते हैं जो अपना आकार क्या करता है, बदलता रहता है। जैसे कि अमीबा, अमीबा को आप जितनी बार देखोगे उतनी बार उसका आकार चेंज रहेगा और चेंज होता है, क्योंकि ये अपना आकार बदलता रहता है। ओके, हमारे रुधिर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, मतलब कि हमारे रुधिर में जो है श्वेत रक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं, जिनको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। भी निरंतर अपना रूप बदलती रहती है, और ये भी अपना रूप क्या होता है कि हमेशा बदलते रहती है। जैसे अमीबा अपना आकृति आकार बदलते रहता है, तो ठीक उसी तरह जो है ये ल्यूकोप्लास्ट भी अपना रूप जो है वो बदलते रहती है। तंत्रिका कोशिका का आकार बहुत पतला और लंबे तार की तरह होता है। अब देख लीजिए, यहाँ पे जो है तंत्रिका कोशिका आ गया। मतलब तंत्रिका कोशिका यानी कि समझिए कि शरीर में जो है एक तंत्रिका कोशिका ही ऐसा कोशिका है जो कि बहुत पतले होते हैं और बहुत लंबे होते हैं। सबसे बड़ी यही होती है तंत्रिका कोशिका। इसके द्वारा आवेगों का चालन होता है, और जिसके द्वारा जो है यानी कि इसी तंत्रिका कोशिका के द्वारा जो है आवेग का क्या होता है, चालन होता है। जैसे बिजली का चालन तारों द्वारा, जैसे कि बोला जाता है कि करंट तार के द्वारा होता है उसी संचालन, उसी तरह यहाँ पे जो है ठीक उसी प्रकार आवेगों का चालन जो है तार की ही तरह लंबी पतली तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा जो है शरीर के विभिन्न भागों में होता है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, और बोला जाता है कि कुछ जीवों में जो कोशिका का आकार होता है वो लमसम स्थिर होता है, वो अपना आकार चेंज नहीं करता है, अपना आकार नहीं बदलता है। ओके, तो अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, जो कि आप देख रहे हो कि आपके पास ये अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है, जो देख लीजिए, अगला पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूँ सिलेक्ट करके। देख लीजिए, ये आपका अगला पॉइंट है। क्या क्या है, भिन्न भिन्न जीवों में यानी अलग अलग जीवों में तथा एक ही जीव में अलग अलग समय में शरीर में कोशिकाओं की संख्या भी बदलती रहती है। मतलब कहा जाता है कि अलग अलग प्रकार के जीवों में जो है, या फिर एक ही प्रकार के जीव में अलग अलग समय में शरीर में जो भी कोशिका की जो संख्या होती है वो क्या होती है, बदलती रहती है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। मतलब कोशिकाओं का जो संख्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, जितना भी होगा, वो जीव का जो शरीर होता है उसके आकार पर निर्भर होता है। मतलब जिनका शरीर बड़ा होगा कोशिका ज़्यादा होगा, जिसका शरीर कम होगा
उसका उसमें कोशिका कम पाया जाएगा। यानी यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि शरीर के आकार पर वो निर्भर करता है कोशिका की जनसंख्या। जैसे कि उदाहरण के लिए कहा जाए तो चूहे के शरीर में कोशिकाओं की संख्या हाथी के शरीर में मौजूद कोशिकाओं की संख्या से बहुत ही कम होती है। मतलब कि यह जिस हिसाब से बोला जा रहा है कि जी जैसा शरीर वैसा कोशिका, है ना। तो चूहा छोटा है उसमें कम कोशिका पाया जाता है, हाथी बड़ा है उसमें ज़्यादा कोशिका पाया जाता है। पौधों में भी वृक्ष वृक्ष की तुलना में गुलाब के पौधे में कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है। मतलब वैसे ही अगर बोला जाए तो गुलाब की पौधा यहाँ पे लिया है, क्योंकि गुलाब का पौधा बहुत छोटा होता है। वृक्ष वृक्ष मतलब कि बहुत बड़ा पेड़, बहुत बड़ा पेड़ जैसे पीपल का हो गया, ये सब बहुत बड़ा पेड़ होता है। तो उसमें और ये गुलाब के पौधे में दोनों में अंतर है। वृक्ष यानी बड़े बड़े पौधे में जो कोशिका होगा वो बहुत होगा, इस गुलाब के पौधे छोटा है तो उसमें छोटा ही होगा, यानी कम ही होगा। ओके, तो अब हम आते हैं यहाँ पे आप देख रहे हो कि जीवन व्यवस्था के स्तर पर, क्या जीवन व्यवस्था के स्तर पर अगर देखा जाए तो क्या कहा रहा है, प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण करने वाली कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। मतलब बोला जाता है कि प्रत्येक जीव यानी जितने भी जीव हैं उनके शरीर में जो भी निर्माण करने वाले कोशिका में जो भी होता है वो मूलभूत कार्य करने की क्षमता रखती है। अब यही होता है कि किसी के शरीर में एक कोशिका पाया जाता है, किसी के शरीर में बहुकोशिकीय जीव बहुकोशिकीय होते हैं। मतलब कि किसी में एक कोशिका होता है, वो किसी में बहुत ज़्यादा कोशिका होता है जो कि एक से अधिक होते हैं। वही बात हो गया कि एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव जिसको कहते हैं। ओके, तो इसमें देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ फिगर दिया गया है जो कि क्लेमाइडोमोनस है, जीवाणु है, ल्यूकोप्लास्ट है। यहाँ पर देखिए ल्यूकोप्लास्ट कैसा है ये आप देख रहे हो। और यहाँ देखिए ये ही तंत्रिका कोशिका है जो कि बहुत ही लंबे हैं, ओके, और पतले भी हैं। तो ये सब है आपके 9th बुक में मिल जाएगा। ओके, ये भी 9th का बुक ही है, एक समझिए एक 9th का ही बुक है। जो कि अब हम आगे आते हैं, जो कि आगे देख लीजिए कि यहाँ पे जो समझेंगे कि ये आप देख रहे हो कि ये कोशिकाएं आपस में समूह बनाकर उत्तक का निर्माण करती है। मतलब बोला जाता है ये कोशिकाएं मतलब कौन, बहुकोशिकीय जीव में जो ये कोशिकाएं होती हैं वो आपस में समूह बना करके जो है एक ग्रुप बना करके जो है एक क्या करता है, उत्तक का निर्माण करता है। ओके, एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे उत्तक किसको कहेंगे, तो उत्तक उसी को कहेंगे जो एक जैसा रचना बनाएगा, एक जैसा कार्य करेगा, और वो भी क्या करेगा, ग्रुप में रह करके करेगा, समूह में बना करके करेगा, उसी को हम उत्तक कहेंगे। उत्तकों के समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं तथा जिनका विशिष्ट संरचनात्मक संगठन होता है वो अंग कहलाता है। मतलब कि अंग किसको कहेंगे, जैसे हाथ अंग हो गया, है ना, हमारे शरीर का बॉडी का एक अंग ही हुआ, ब्रेन अंग है ना। तो उसी तरह बोला जाता है कि उत्तकों के समूह जो होता है, ग्रुप जो होता है, जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए, जैसे कि बताया जाए कि आपको हम बताने के लिए, पढ़ाने के लिए जो है मैं मुंह का इस्तेमाल करता हूँ, यानी बोलने का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी वही बात हो गई कि कार्य को, विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए, करने हेतु जिनका विशिष्ट संरचनात्मक संगठन होता है वो हमारा क्या होता है, अंग होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ वर्क करने के लिए हमारे हाथ होता है, हाथ का कार्य काम में आता है, तो ये हमारा हाथ अंग है ना। उदाहरण स्वरूप अगर बोला जाए तो हम भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को लें, यानी कि अगर एक उदाहरण के लिए बोला जाता है तो उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि हमारे जो भोजन की जो पाचन करने की जो प्रक्रिया होती है, यानी हम लोग जो भी खाते हैं उसका जो पाचन होता है वो उसका पूरा एक प्रक्रिया होता है कि किस तरह से पाचन होता है हमारे शरीर में भोजन का।
तो उसका प्रक्रिया होता है। तो उसी प्रक्रिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बोला जाता है कि सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, मतलब कि सबसे पहले क्या कहा जाता है कि जब हम भोजन को अपने माउथ की सहायता से जो है अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तो फिर उसका पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और अनपचे भोजन का मल के रूप से शरीर से बाहर निष्कासन होता है। मतलब कि कहा जाता है कि जब हम भोजन करते हैं तो उसके बाद जो है पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और अनपचे भोजन को मल के रूप में जो है वो शरीर से बाहर उसको निकाल दिया जाता है। ओके, अब आगे आता है कि यहाँ पर देख लीजिए, प्रत्येक कार्य अलग अलग पाचन अंगों द्वारा, यानी कि जितने भी कार्य होते हैं वो अलग अलग प्रकार के पाचन जो अंग होते हैं उनके द्वारा होता है। अर्थात अब पाचन की प्रक्रिया में देख लीजिए बहुत बहुत सारे अंग आते हैं, जैसे कि हम मुंह के द्वारा क्या जाता है, खाया जाता है। उसके अंदर जो भी होते हैं उनके द्वारा भोजन पचता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि आपको बताया गया है कि अर्थात यानी कि मुख, आमाशय, आंत, यकृत इत्यादि द्वारा ये संपन्न होता है। क्या पाचन की प्रक्रिया जो होती है मुख के द्वारा, आमाशय के द्वारा, आंत के द्वारा, यकृत के द्वारा संपन्न किया जाता है। मुख, आमाशय, आंत, यकृत आदि सामूहिक रूप से एक विशेष तंत्र की रचना करते हैं। मतलब बोला जाता है कि देखिए कि मुख जो है यानी मुंह जो है, और आमाशय और आंत और यकृत जो है एक सामूहिक रूप से जो है एक विशेष तंत्र की क्या करता है, रचना करता है। ओके, क्या करता है, रचना करता है, जिसे हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। क्या कहते हैं, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। इसी प्रकार जीवों में श्वसन तंत्र भी होता है, यानी कि जिस प्रकार से पाचन तंत्र होता है उसी तरह श्वसन तंत्र भी होता है, यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं वही होता है श्वसन तंत्र। परिसंचरण तंत्र भी होता है, उत्सर्जन तंत्र भी होता है, आदि रहता है। ये सब एक दूसरे से अटैच रहता है। सभी अंग तंत्र मिलकर जीव या व्यष्टि का निर्माण करते हैं, और ये जितने भी अंग होते हैं, ये अंग तंत्र होते हैं, ये आपस में मिल करके क्या बनाया जाता है, जीव का निर्माण होता है या फिर व्यष्टि का निर्माण होता है इससे। ओके, तो उसके बाद जो है आपको मैं बता दूं कि ये जो है आप देख रहे हैं कि जैसे कि कोशिका की खोज, क्या है, कोशिका की खोज, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के क्लास में बस इतना ही, क्योंकि आप लोग बोरिंग फील होने लगते हैं, इसलिए आज के क्लास में इतना ही। अगर आप लोग कमेंट करके बता देते हैं कि सर इससे और भी अधिक स्पीड में लाइए, तो मैं कोशिश करूँगा कि 2 से 3 वीडियो में एक चैप्टर ख़त्म कर दूँ, है ना। तो जब तक आप लोग बताइएगा ना तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि क्या है आपके साथ प्रॉब्लम, क्या नहीं है। तो इसके लिए जो है आपको हमें कमेंट करना होगा। कमेंट करके बताइए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है, तो मैं पूरी अच्छी तरीके से उसका समाधान लेकर के आऊँगा। और ये वीडियो को जो है शेयर करना है तो कर दीजिए, और प्लीज़ अगर करना भी है तो उन्हीं लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनकी इसे ज़रूरत है। फालतू वक्त या फालतू को शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, बल्कि आप ही को 2-4 को गाली दे देगा। इससे अच्छा है कि उन्हीं को भेजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, अन्यथा नहीं भेजना है तो नहीं भेजिए। ओके, नहीं शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको समय से मिलता रहे, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि चैनल का नाम भी भारतीय भवन है, क्योंकि भारतीय भवन से रिलेटेड ही यहाँ पे ऑल डाउट क्लियर करवाया जाता है। ओके, तो आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।